यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। हेलो, हाँ भैया। हाँ बोलिए, कौन सा आप बोल रहे हैं? अरे मौलक मालिक हमें कुछ सुना दे रहे, देखो कल आपके परसों आते बीमार को होते हैं, हेलो, उसको बोलो मोटा मालिक आ जाए, उसका टेंशन नहीं है, वो जिम्मेदारी हमारी। जी सर। मगर सर आप बार बार फोन कर रहे थे, क्या बात है बताइए। अरे मैं वही इसीलिए फोन किक कर रहा था मैं हाँ कि इस तरीके से वीडियो बना के हाँ, व्हाट्सएप पे डालना ये उचित है? ये उचित का मतलब क्या होता है? मतलब सही है? हाँ तो उसको आवाम से बचाएंगे ना, आवाम को गुमराह कर रहा है ना वो। कौन गुमराह कर रहा है? जिस शख्स का आपने वीडियो देखा जी, वो अपने आप को मेहंदी अलैहिस्सलाम कह रहा है। मेहदी अलैहिस्सलाम कह रहा है? हाँ, तो आप उसको मानेंगे मेहंदी अलैहिस्सलाम? हमने उसको अच्छे तरीके से केयर नहीं किया भाई, ठीक है। अच्छा अच्छा हमने उसको अच्छे तरीके से गौर नहीं किया, लेकिन अच्छा हमने कहा अच्छा। ये इस तरीके से जो आप वीडियो बना के डाल रहे हैं कि वहां भी है, ये है, वो है, हाँ 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 ठीक हाँ है, ये हाँ हाँ ये ये तरीका सही नहीं। अरे यार हम लोग हाँ। अपने आप में पहले सुधार करें भाई। अच्छा अच्छा, हम लोग के अंदर हम आप लोग के अंदर आप आप किस मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं? इसी बात पे सुनिए, अगर कोई आपके पास सलाम करेगा, पहला सलाम करेगा, तो आप उसको ये कहोगे कि आप किस मसले पर ताल्लुक रखते हैं? जी बेहुदा वाली जी बात जी कर रहे हैं आप। जी, ये हदीस हदीस है ना। नहीं नहीं, अगर कोई आपसे सलाम करेगा तो आप उसको किस मसले पर ताल्लुक रखते हैं? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया ना किससे? जवाब देने से, जब तक उसकी तहकीक ना हो। अच्छा, कौन मुस्लिम सा की हदीस भैया हदीस, ये है? जरा हमको बता दीजिए हदीस नंबर। ये बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी, बताइए। मुस्लिम की हदीस है, अबू दाऊद में भी है। अल्लाह के जी, रसूल ने फरमाया जब बद मजहब सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब मत दो। अच्छा ठीक है, हाँ बस मर मजहब। जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए ना जाओ। हाँ ठीक है। उसके साथ एक साथ खड़े होकर नमाज ना पढ़ो। ठीक है, उसके साथ शादी ब्याह ना करो। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ इसकी जो शरह है हदीस की, जी, इसमें बदमजहब से दो मुराद है। एक तो वो जो जरूरियात दीन का इनकार करते हैं, हाँ, और दूसरा वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं। ठीक है। तो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है वो मुनाफिक हुआ, हम्म, और जो जरूरियात दीन का दो इनकार मिनट करे। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए भैया, बात कर, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो हुजूर के सामने गुस्ताखी कौन बताइए? जी आपके मोबाइल में बात रिकॉर्डिंग हो रही है? जी, क्या कह रहे हैं? आपके मोबाइल में बात रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, बराए मेहरबानी इसको आप यूट्यूब पे डाल देना। बात जो हमारी आपकी बात हो रही ना, हाँ हाँ, डाल देंगे। उसको ये आप यूट्यूब पे डाल देना, ठीक? हम्म। जी, तो अब जैसे आप कुरान पढ़ेंगे, सूरह मुनाफिकून पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा हूँ। तो वो कौन लोग थे जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जमात ने मस्जिद से दाढ़ी पकड़ पकड़ के निकाला था? मुनाफिक लोग थे। फिर उन्होंने मस्जिद बनवाई थी, मस्जिद जर्रार। मस्जिद जरा ठीक है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को अरे हुक्म यार इधर दिया। सुनिए, अभी 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 आप बात अभी सुनो आप ना भाई, अभी आप बात सुनो ना। अभी आप मेरी बात सुनिए, अभी आप उस प्लेटफॉर्म में जाइए, ठीक? अभी आप वहाबी पे थे कि वहाबी की मतलब धुलाई हो गई, ये हो गई। हमें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम पक्के अहले हदीस हैं, पक्के वाले, एकदम कच्चे नहीं। अहले हदीस का क्या माना होता है? अहले हदीस का क्या माना होता है? माना क्या होता है? अहले हदीस किसको कहते हैं? जैसे एक इंजीनियर होता है, एक जी, कलेक्टर होता है, जी, एक डॉक्टर होता है। हाँ, तो डॉक्टर उसको कहते हैं जो मेडिकल लाइन में डिग्री हासिल करता है। ठीक। ठीक है, एमबीबीएस हो या एमडी हो। और हम्म, कलेक्टर किसको कहते हैं? जो पढ़ाई करके कलेक्टर की डिग्री हासिल करता है। ठीक। इंजीनियर किसको कहते हैं? जो इंजीनियर की डिग्री हासिल करता है। हम्म, इसी तरीके से अहले हदीस उसको कहते हैं जो हदीस का माहिर होता है, जिसको बिना जी, जी, सनद और मतन के 1 लाख या
1 लाख से जायद हदीसें याद होती हैं, उसको कहते हैं मुहद्दिस, मुहद्दिसीन कहते हैं। और उसका तर्जुमा जी। करोगे तो उसको कहते हैं अहले हदीस, अहलुल हदीस। ठीक है, तो अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन का गिरोह है। तो आप मुहद्दिस हैं? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के अहले हदीस हैं, ठीक है। तो फिर कैसे हम अहले अल्लाह हदीस के कह रहे हैं अपने रसूल, आप को? मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने हमको 2 हाथ दिया है, ठीक है। और जिसको नहीं दिया है? मेरी बात पहले सुनिए। अल्लाह ने हमको 2 हाथ दिया है, हमने एक हाथ में अल्लाह किताबुल्लाह को पकड़ा है और दूसरे हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पकड़ा हुआ है। चलिए, एक हाथ में आपने किताब को पकड़ा, दूसरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा। किसके कहने पे पकड़ा? हाँ? किसके कहने पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे पकड़ा हमने। आपके पास डायरेक्ट आए थे हुजूर? नहीं, तो किसके कहने पे पकड़ा आपने? सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। अरे भाई, मुहद्दिसीन के कहने पे पकड़ा ना। अरे मेरी बात सुनिए। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल। मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, 2 चीजें, तीसरी नहीं, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इसको मजबूती से थामे रहोगे तो गुमराह नहीं होगे, ठीक। और सूरह आल इमरान में सूरत नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला फरमाता है, ठीक है, क्या वातसिमू बिहिब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका पैदा मत करिए। अच्छा, तो कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल्लिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, रसूल की और अम्र वालों की। अम्र वालों से मुराद कौन है? हाँ, जो उलमा लोग हैं, ठीक। उलमा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने पूछा आपसे। मेरी बात सुन, अब मैं आपकी इतनी देर से सुन रहा था, मुझे भी सुनो ना आप। मैंने आपसे वही पूछा था। सुनिए ना, सुनिए ना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अभी तो आपने सूरह निसा की सूरत नंबर 4 आयत नंबर 1 पढ़े हैं। हाँ, अभी आपने सूरह निसा की सूरत नंबर 4 हाँ, आयत नंबर 1 तो मुझे आप बोलने देंगे? उसके आगे पढ़िए ना, उसके हाँ, आगे। मैं बता रहा हूँ ना। मुझे बोलने तो देंगे या नहीं देंगे? भाई मेरी बात सुनिए। अभी मेरा ड्यूटी नहीं बोलने देंगे, मुझे बोलने नहीं दे तो फोन क्यों करते हैं बार बार? हम आपको सुबह से आप 50 कॉल कर चुके हैं, अब मुझे आप बोलने नहीं दे। नहीं, झूठ मत बोलिए। कितना कॉल किया आपने? 7-8 कॉल हुआ होगा। क्यों किया 7-8 कॉल जब आपके पास टाइम नहीं है? तो जब आप ऑफिस में है तो क्यों आपने 7-8 कॉल कर दिया? जब बात करने के लिए आए तो मैदान में आइए ना। करेंगे। हाँ, तो करा तो कॉल आपको मैंने। आप सुनिए, आप 1 घंटा बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, इस आयत का मफहूम तो मुझे समझाने दीजिए ना भाई। अरे मेरे भैया सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपकी क्या सुनो? आप मेरी नहीं सुन रहे, मैं आपकी क्या सुनूं? आप 1 घंटा आप अपने आप को अहलुल हदीस कह रहे हैं, हदीस का आपको एक अलिफ से बा नहीं मालूम है। आप अहलुल हदीस अपने आप को कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्हम्दुलिल्लाह? अगर आप लोग सुनिए, अगर आप लोग अहलुल हदीस को, अहलुल हदीस कोई जमाती नहीं है, अहलुल हदीस नहीं है, मुहद्दिसीन का गिरोह है वो, असहाबुल हदीस है। सुनिए मेरी बात, अहलुल हदीस मौलाना बटालवी ने अंग्रेजों से अलाउड करवाया, मेरी मलिका विक्टोरिया से। अरे मेरे भैया मेरी बात सुनिए मेरे भाई। मौलाना बटालवी ने तारीख अहले हदीस किताब उठा के देखो, मौलाना बटालवी ने अहले हदीस नाम अलाउड करवाया मलिका विक्टोरिया से, इंग्लैंड की रानी जो अंग्रेज थी। यहूदियों से मिले वाले नाम की कोई जमात नहीं है। हेलो सुनिए, तो अगर आप लोग वहाबीज़्म को अहलुल हदीस को नहीं मानते हैं, अहलुल हदीस को तो मानते, लेकिन आप जैसे को थोड़ी मानेंगे हम अहलुल हदीस से मुराद मुहद्दिसीन को मानते हैं। आप थोड़ी मुहद्दिस है। आप लोग अपने आप को इंजीनियर कहने से और एक क्लास जमात नहीं पढ़े और इंजीनियर थोड़ी बन जाएंगे आप। मेरे भाई मेरी बात सुन। इतनी देर से बकवास कर रहे हैं लेकिन मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दे रहे हैं। आप लोग कभी उल्लिल अम्र मिनकुम से आगे जो है मुझे पढ़ने दीजिए ना। क्यों बौखला रहे हैं? पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी बात, पढ़िए। अरे भाई, अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा इताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और अम्र वालों की, लेकिन तुम्हारे बीच में, तुम्हारे दरमियान में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। हाँ, तो हम फिर हुजूर की तरफ हमें वो चीज मिल रही है ना, जब हमारे और तुम्हारे बीच इख्तिलाफ है तो हुजूर की तरफ वो चीज मिल रही है कि हुजूर ने मुनाफिक को सलाम करने से मना किया, मस्जिदों से बाहर निकाला है, तो इसको क्यों नहीं मान रहे आप? तो आपकी नजर में क्या मुनाफिक हूं मैं? बिल्कुल मुनाफिक होंगे आप। मैंने तो अभी आपकी तहकीक की नहीं है, आप अपने आप को अहलुल हदीस कह रहे हैं। अहलुल हदीस का माना पूछा मैंने, आप बता नहीं पाए। आप इसको चलिए मुझे बताइए कि हुजूर का वसीला लेना कैसा है,
बाद वफात? नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को तरह नहीं लेते हैं। नहीं, वसीला नहीं लेते तो इस आयत का क्या नहीं, करेंगे? जो बिल्कुल अल्लाह और नहीं, उसके रसूल की तरफ लौटाओ, तो हुजूर का वसीला ही नहीं लेंगे तो लौटाएंगे कैसे? नहीं, हम बिल्कुल वसीला नहीं आप तो लेते। मुनाफिक, आप मुझे बताइए कि हुजूर और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना है, अगर आपकी तरफ इख्तिलाफ हो जाए तो कैसे लौटाएंगे? हाँ तो अरे यार, तो मतलब ये है, कैसे कैसे लौटाएंगे? हम तहकीक करेंगे कैसे किताबों की। तहकीक करेंगे? आपका और मेरा इख्तिलाफ हो गया, हुजूर अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाना। अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उस चीज को लौटा दो। तो वसीला ही नहीं लोगे तो लौटाओगे कैसे? आप जल्दी बताइए, लौटाओगे कैसे? अरे आप मिलेंगे कहाँ? अभी तो बड़ा मुंह फाड़ के बोला हाँ लौटा दो। अब कैसे लौटाओगे? वसीले के कायल नहीं हो तो। हाँ, कैसे लौटाओगे? इसीलिए मैं तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अहलुल हदीस बोलता है, वो हदीस नहीं, अहलुल हदीस बोलता है, समझता नहीं है। हाँ ठीक, अच्छी बात है। चलिए बताइए, तुम्हारी और मेरा इख्तिलाफ हो गया। अभी इस आयत में है कि अगर तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए आपस में तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटा दो। तो अल्लाह के रसूल का वसीला नहीं लेना, उनको आप मुर्दा कहते हो, तो लौटाओगे कैसे? नहीं, कौन कहता मुर्दा? नाउजुबिल्लाह। आप ही तो, आपके अहलुल हदीस के बड़े बड़े मौलवी चिल्लाते हैं, मौलाना जर्जीस, तौसीफुल बेईमान, शैतान रब्बानी चिल्लाता है हुजूर मुर्दा है, हुजूर मुर्दा है। 50 तकरीर भेज दूंगा, 50 तकरीर भेज दूंगा, चिल्ला चिल्ला के माइक पे चिल्लाता है हुजूर मुर्दा है, हुजूर मुर्दा है। मौलाना जर्जीस, तौसीफुल बेईमान, मेराज रब्बानी, शैतानी बेईमान इंसान, मुनाफिक। अच्छा, क्या कान में तेल डालते नहीं हो क्या? तकरीर तुम्हें सुनाई नहीं देती है क्या? हमको आपके जैसा जबानों गंदी नहीं करना। नहीं, आप मुर्दा कहते हो हुजूर को। आपका अकीदा क्या है हुजूर? आपका अकीदा क्या है हुजूर पर? आपका हुजूर के खिलाफ, हुजूर के मुतालिक क्या अकीदा आपका? हुजूर को जिंदा मानते हैं आप? बस हो गया, मुंह में गया बरेली का, बस हो गया, फेफड़ी फूल गई। सामने जमशेद अली कादरी, सोच समझ के आया करो। वहाबियों की किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा पैदा नहीं किया जो उसूल से मुझसे आगे बात कर ले। चिल्ला के माइक पर चिल्लाते हो, हुजूर को मुर्दा कहते हो, हुजूर को मुर्दा कहते हो, और अभी यहाँ पे फेफड़ी फूल गई। एक सवाल पूछा तो हमको आपके ऐसा जमीन को मुझे बताओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कैसे लौटाओगे अगर तुम वसीला नहीं लोगे तो? अगर अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाना ही वसीला हो गया, जाहिल आदमी, अल्लाह की तरफ अपने इख्तिलाफ को अल्लाह की तरफ, अल्लाह के उसके रसूल की तरफ लौटाना, रसूल की तरफ लौटाना ही वसीला हो गया, तो तुमको मुनाफिक ना बोलूं तो क्या बोलूं? नहीं भाई, शुक्रिया भाई, आपका बहुत बहुत ना, शुक्रिया नहीं होता, शुक्रिया होता है। अल्फाज सही करो। अहलुल हदीस बने बैठे हो अपने आप को, मुहद्दिसीन के गिरोह बने बैठे हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मुनाफिक हो एक नंबर के। चलो भैया, ठीक है, मेरा तुम्हारा इख्तिलाफ हो गया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कैसे लौटाओगे? आयत का जवाब दो। आप बहुत बड़े तो हम ही है, तुम्हारे जैसों के लिए हम पीएचडी करके बैठे हुए हैं। चलो ठीक है। सुनो भाई सुनो ना, तुम्हारा मेरा इख्तिलाफ हो गया इस आयत के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ कैसे लौटाओगे? हम कैसे लौटाओगे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ? सुनिए, मैं एक बात पहले बताओ, कैसे लौटाओगे? कैसे लौटाओगे? सुनिए, दूध नहीं, तुम मूत पीते हो। तुम लोग मूत पी के अपनी जुबान को गंदा कर लिए हो, इसीलिए हम लोग तुमको कहते हैं अहलुल हदीस। हदीस लगाओ, डायपर पहनो, समझे? तुम्हारे मौलाना जर्जासी शैतान, बलात्कारी इंसान, शैतान रब्बानी, तौसीफुल बेईमान, ये सब चिल्ला चिल्ला के हुजूर को मुर्दा मुर्दा कहते हैं। कान में तेल डालते हो क्या उस टाइम? सुनाई नहीं देता है? देखिए सामीन इकराम, ये आए हैं हमें हिंदी का पाठ पढ़ाने के लिए, है? और सालों को, जाहिलों को ढेले भर का इल्म नहीं होता है। अब बताइए, अब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ अगर हमारा इख्तिलाफ हो जाए, आपस में तलखी हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। सुनिए, आपने भी जितनी गंदी जबान हमको इस्तेमाल किया है ना, अरे गंदी जबान की बात कर रहे हो तुम? मुनाफिक मेरे सामने हो तो मैं जूता मारे? तुम मुनाफिक मेरे सामने हो तो मैं जूता मारूं? मैं गया था, कसम खुदा की मैं गया था जर्जिस को जूता मारने, लेकिन भाग गया था वो। आप आइए, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आपको एड्रेस भेज देता हूँ। आप लोकेशन बाद में भेजिएगा जनाब मोहतरम। मुझे ये बताइए, सुनिए, आपको मैंने जो अभी आयत पेश करी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल्लिल अम्र मिनकुम, सुनिए ना भाई मेरे, अब हम भाई कहलाने के लायक नहीं रह गए आपसे, क्योंकि अच्छा नहीं, हम आपको भाई उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं,
नहीं नहीं, अब हम बिल्कुल हम आपको बिल्कुल आपके साथ मुनाफिक नहीं हैं। भाई बोल रहे हैं, मुनाफिक, ताकि आप थोड़ा समझें और सुधरें, लेकिन नहीं सुधरेंगे तो मेरा नहीं, थोड़ी नहीं, कुछ नहीं, लेंगे। ये आपका ये आपको, अगर आपको हमारी इस्लाह करनी है तो आप बदजमा नहीं फरमा कर मुनाफिकों सकते, का भाई सुनिए बोल आप। रहा हूं मैं आपको, अपना भाई नहीं बोल रहा हूँ, नहीं नहीं मुनाफिकों के बड़े भाई नहीं हैं नहीं, आप। हाँ तो अभी हम देखो, हाँ, हमारे जो जैसे जवाब जैसे 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 ईमान मियां ने जैसे आपके ईमान, मौलाना जर्जिस के आप भाई हैं, तौसीफुर बेईमान के जैसे भाई हैं, शैतान रब्बानी के भाई हैं, इन सबके भाई हैं ना आप? नहीं है? बहुत तबीयत से जुटियाऊंगा। जमशेद अली कादरी नाम है जनाब। कादरी। जी, हाँ कादरी, ठीक है, ठीक है, कादरी, कादरी। कादरी ना, ठीक है। तभी हाँ, अब हमको देखो, चलिए अल्लाह ने आप हुक्म मुझे दिया कि ये अब हम बताइए, आपके, सुनिए मुझे ये बताइए दोबारा कि सुनिए, दोबारा अगर सुनिए, अगर बदतमीज बात करनी है तो बराए मेहरबानी मैंने तो दोबारा इस नंबर पर बदतमीजी मत की करना। नहीं, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल नहीं नहीं, पूछा आपने है। बहुत अगर आपने आपके पास आपने रिकॉर्ड है, आपने बहुत आप तमीज़ी किया है। नहीं, अब दोबारा बदतमीजी तो मैंने दोबारा नहीं नहीं की। नहीं नहीं नहीं, हमको ये लगा कि आप अत्यार में होंगे थे, हाँ, आप हमारी अपना करेंगे, तो दाव देखा तो आप अरे मुझे बदतमीजी भी को कर लगा रहे था हैं। कि आप अच्छे इंसान होंगे, इस्लाह कराने आए, नहीं मुझे नहीं, नहीं तो पता हमने था इतने हमने बड़े हमने मुनाफिक हैं, आपकी हुजूर का वसीला लेने से मना हमने कर देंगे। हमने 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 ये नहीं कहा हम कि हम आप, हम 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 ये हमने कोई नहीं। सहाबा के दौर में हुजूर की दोबारा शान में सुनिए, गुस्ताखी करने वालों दोबारा की गर्दन उड़ा दोबारा देते थे दोबारा हजरत उमर फारूक। साफ, मेरे भाई बिल्कुल सुन कर लीजिए, साफ। मुझे दोबारा इस नंबर पे बराए मेहरबानी बात मत करना, बस। तुम बार ठीक बार है, अल्लाह कॉल कर ताला रहे थे, अपनी हमें जान। थोड़ी खुजली काटी थी, तुमको जलीलो खार होने का शौक था। हेलो, हेलो। रख दिया हजरत, रख दिया, ये समझ गया, समझ गए। लगाओ एक बार और। एक बार और लगा। तो ये बोल रहा है कि बदतमीजी किया है, आपने क्या बदतमीजी किया है? आपको पूछिए कि कौन सा बदतमीजी किया आपने? मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया, बल्कि यही बड़बड़ा रहा। मैंने इसको इतना पूछा कि आप हुजूर के वसीले के कायल हैं? इन्होंने बोला नहीं, मतलब तो फिर आप मुनाफिक हैं। हम्म। उसके बाद मैंने इनको कहा कि भाई, इसने कहा कि मेरे एक हाथ में कुरान और एक हाथ में हदीस है। तो मैंने कहा कि जो ये आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उल्लिल अम्र मिनकुम, इससे मुराद कौन है? कह रहा इमाम है। ठीक है, तो फिर बोला जी। इसके आगे पढ़ो। तो मैं इसके आगे पढ़ा, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। तो मैंने इसके आगे जब पढ़ा कि अगर तुम्हारे बीच आपस में तलखी हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ उसको लौटा दो। तो मैंने कहा जब तू वसीले का कायल नहीं है तो तू लौटाएगा कैसे? वही वही तो अल्लाह और रसूल का नाम लिया गया, हाँ, तो उसके लौटाया रसूल की कैसे? तरफ कैसे लौटाएगा? तो यही लौटाएगा ना कि आप हुजूर की जिंदगी को देखोगे तो मुनाफिक को हुजूर ने मस्जिद से पकड़ पकड़ के निकलवाया। तो भाई वही जिंदगी को हम देखेंगे ना। तुम्हारा हमारा आपस में इख्तिलाफ हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखा, तो उसमें तो मिल गया कि मुनाफिक को मस्जिद से निकाला, सलाम का जवाब नहीं दिया। तो वही तो हम कर रहे हैं। क्या समझे? नहीं समझे? आप देखिए, इसका कहना है वसीला लेना जायज नहीं, मेरा कहना वसीला लेना जायज है। ठीक है, अब आपस में क्या हो गया? हेलो, इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ। तो अब हम अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटाए, तो अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाएंगे तो हुजूर का वसीला अमल देखेंगे ना। जी बेशक। तो हुजूर के अमल में हमें हदीस मिलती है, क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, हाकिम अल मुस्तदरक। ठीक है, हदीस मिलती है हाकिम अल मुस्तदरक में, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस लाई हुई है कि अल्लाह के रसूल ने जब हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की वालदा का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदफन किया, कब्र खुदवाई और ये दुआ की कि ए अल्लाह, मेरी फातिमा बिनते असद, मेरी वालदा की कब्र को नूर से मामूर कर दे, तुझे मेरा वसीला और मुझसे पहले जितने अंबिया आए उनका वसीला। जी। अब दूसरी जो ये, एक तो ये अमल मिल गया हमें, क्या समझे? जी। समझे? तो हमें वसीले का अमल मिला। और दूसरा, हमें सहाबा की तमाम हदीस जो सही हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है, और मुहद्दिसीन का अमल है, ताबई का अमल है, यहाँ तक के सहाबियों का भी अमल है, तो वो सारी चीजें हमें मिल गई। तो फिर यहाँ पर मैंने लौटाया हुजूर की तरफ, तो हुजूर का अमल तो वसीले पे कायल है, तुम वसीले का इनकार कर रहे हो। जी।
ठीक है ना, समझे नहीं समझे? हाँ, ये मामला है। अल मौजूबुल कबीर में भी ये हदीस मौजूद है। हाँ? कितना कॉल कर रहा था, बोलता है 7-8 बार कॉल किया हूँ। वही तो कह रहा हूँ, झूठ बोलते हैं ना दबा के। अब मैं बिजी था तो कॉल पे कॉल कर रहा है, तो कह रहा है मैं अहले हदीस हूँ। अरे कि अभी बोल रहा है आलू लगेगा, कल पूछा तो मतलब नहीं मुस्लिम। यही हाल है ना इनका। अब इनके मौलाना जर्जिस तौसीफुर बेईमान को बोलो तो इनको बुरा लग जाता है कि उनको क्यों बोल रहे हो, गाली क्यों दे रहे हो। समझे नहीं समझे? वो बोले हैं तो तभी बदतमीजी कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। जब तुम इकरार करो तो वसीला का मुनाफिक ही बोलेंगे ना। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आदमी गलत है डंके की चोट पर उसको हम गलत कहते हैं। अगर मुझे कोई 100 अहले हदीस घेर ले और मुझसे कहे कि तौसीफुर रहमान की बड़ाई कर, मैं गाली ही बकूंगा, चाहे मुझे वहां पे वो लोग मार दे, ठीक है। लेकिन मेराज रब्बानी शैतानी ये हराम खोर ने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को माज़अल्लाह हिजड़ा बोला था, ठीक है। तो जब मुंबई में चिश्तिया बुजुर्गों के मानने वाले सुन्नी हनफी बरेलवियों ने इसको घेरा, इसके खिलाफ FIR करी, कोर्ट में केस गया, तो वहां जाकर के इसने माफी मांगी और रुजू किया कि मैंने गलत बोला, और उस वीडियो को डिलीट करा इसने। क्या समझे? हेलो? जी जी। उस वीडियो को उसने डिलीट करके माफी मांगी, रुजू किया, तो पता ये लगा कि जब इनकी जान पे बनेगी तो ये तो कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे फिर। समझे नहीं समझे? और हम तो टंके की चोट पर इनको हरामी कहते थे, मुनाफिक कहते थे, काफिर कहते हैं और कहते रहेंगे। बस यही मामला है ईमान वाले में और बेईमान में। ठीक है, देता हूँ। कर दीजिए एक